सो हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते, प्यार भरा नमस्ते। और आज के ब्लॉग में हम आपको देने वाले हैं अपना होम टूर। एज़ यू नो कि हम अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, हमारा अपना घर नहीं है, हमने रेंट पे लिया है। सो दिखाते हैं आपको कैसा है क्या है। एंड मैं नीचे आया हूँ स्पेशली आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बाहर का व्यू देता हूँ, ठीक है? एक मिनट। ओके, ये एक व्यू है बाहर का इस प्रॉपर्टी का, है ना। ये हमारा घर है एज ऑफ नाउ। ये आसपास की लोकेलिटी है, अच्छी लोकेलिटी है। और ये है प्यारी गऊ माता। गऊ माता है कि गऊ पापा है। और देखो यहाँ पे किसी ने कितना अच्छा किया है, यहाँ पे वाटर स्टोरेज किया हुआ है इन लोगों के लिए, ताकि ये लोग आएँ, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है तो पानी वगैरह पी सकें, ठीक है। तो ये बाहर की लोकेलिटी है, थोड़ी हवा चल रही है, अभी शाम का टाइम है। एंड चलो अंदर चलते हैं भैया ना, चलो अंदर चलते हैं। तो कुछ ऐसे हम यहाँ से अंदर जाते हैं। ये मेरी बाइक है जो मैंने मंगवाई है अपने घर से, बहुत पुरानी बाइक है हमारी ये। और ये नीचे का फ्लोर है, ये हमारा नहीं है, हमारा फ्लोर है ऊपर वाला। ये हैं सीढ़ियाँ, चलो ऊपर चलते हैं। ये कुछ व्यू है ऊपर का, है ना। चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं कौन क्या कर रहा है अभी। ये है मेन डोर, ठीक है। यहाँ से हम एंटर करते हैं। मैं दोबारा एक बार बंद कर देता हूँ। तो ये है मेन डोर, इसको खोलते हैं, ठीक है। और ये है हॉल, और ये है मेरी कोको। हाय। हाँ, थोड़ा पास आके बोलो। बस इसका शुरू हो गया बस फ़ोन देखते ही। एंड गाइस पता है ये प्रिटेंड नहीं करती है, ये है ही ऐसी। और कोको की मम्मी तो मम्मी इनसे भी ऊपर है, वो भी बहुत हंसती है कैमरा देख के। ओके, सो ये है मेन हॉल, छोटा सा हॉल है ये, अच्छा है ना। यहाँ हमने लगाया अपना फ्रिज जो कि बहुत पुराना है। यहाँ कुछ शूज़ पड़े हैं, अभी घर हमने प्रॉपर्ली सेट नहीं किया है, बट अभी के लिए यही है। एंड इसके साथ ये हमारा मास्टर बेडरूम है, दिखाता हूँ आपको। ये हमारा बेडरूम है ना। यहाँ फ़िलहाल हमने अपना बेड लगाया है, और एक चेयर, और ये मम्मी के लिए चेयर कर लेके आए थे, आपने देखा होगा उस व्लॉग में। एंड ये रूम है, ऊपर कुछ स्टोरेज की जगह है ये, और ये हमारा रूम है। और यहाँ बहुत गर्मी है, ये इसमें खिड़की दी हुई है, और ये ऐसे खुलती है, स्लाइड होकर खुलती है ऐसे, और इसमें जाली लगी हुई है, अच्छा है, ठीक है। चलो वहाँ चलते हैं उस तरफ। इस रूम से बाहर आते ही आपको मिलेगा, ये हॉल हो गया, ये मेन डोर हो गया, और इधर हमारा फ्रिज ये हो गया। आप चलते हैं किचन में सबसे, है ना। ये है किचन, लाइट ऑन करते हैं। लाइट नहीं इसमें, हाँ ये रही किचन, ये है हमारी किचन। और गाइस पता नहीं हम लोग सो के उठे, पापा को क्या सपना है कि आज जब उनको पकोड़े बनाने हैं, पकोड़े खाने हैं, जो भी है। तो फिलहाल पापा जो हैं वो पकोड़े बना रहे हैं, और पापा ने ये रुमाल डाल लिया गले में, जो होते हैं ना हलवाई, गाँव के हलवाई होते हैं जो वैसे रुमाल डाल ली गले में, और ये बना रहे हैं पकोड़े। अभी ये पेस्ट रेडी हो गया बस, ठीक है। ये किचन है। हाय पापा, अरे पापा हाय बोल दे एक बार। पापा इज़ वेरी शाय। ये थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है ना। ओके, यहाँ से बाहर निकलते ही इस तरफ वॉशरूम है। एंड गाइस ये वॉशरूम जो है वो इंडियन है। कह रही थी मम्मी, कह रही थी वॉशरूम मत दिखाना। ये बाहर है बालकनी, ये दरवाज़ा है यहाँ पे, ये बाहर है बालकनी। और पहले मैं बालकनी को बालकोनी बोलता था, फिलहाल ये बालकनी, यहाँ हम शाम को बैठते हैं। मम्मी आ गया, ये मम्मी आ गया। मैं कोई तुमको मारने आ रहा हूँ? मम्मी आ, इन लोगों को व्लॉग में आना भी है। मैंने जैसे बोला ना व्लॉग, को जल्दी जल्दी सो के उठी, मुंह पे लगी वो लगाने, लाइनर लूइनर लगा के, क्रीम क्रूम लगा के। अभी देखना आप, अभी देखना जब सो के उठी थी ना, इसका इतना बड़ा मुंह रखा था इतना, और अब इसने कैसे कर लिया मुंह, दिखाता हूँ आपको। तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं सोकर नहीं उठी। हाँ तुझे मैं दिखाता हूँ, रुक जा। मुझे पहले बताओ, मैं सोई थी? ये बालकनी है, ये है किरण। मैं सोई नहीं थी। गाइस आपको पता है किरण जो है, कोको जो है, ये वाला फैर, ये वो पहन के ना, ये खुद को कश्मीरी समझ रही कि मैं कश्मीर से आई हूँ, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। वो है ना बुमरो बुमरो, ठीक है। दिखाता हूँ आपको मैं, ये रहा, ये एक रूम है साइड में, ठीक है। और ये है हमारी माता श्री। मम्मी नमस्ते, कैसे हो?
पता नहीं मम्मी ऐसे धीरे धीरे क्यों हाथ हिलाती है। ठीक ठाक हूँ। कैसे लो वैसे? अरे ऐसे ऐसे करूँ ना। ऐसे। हाँ बाय। बाय। हाँ ये वाली बात याद आ गई मेरे को। तूने मेकअप क्यों किया अभी बता मेरे को। मैंने लिपस्टिक लगाई है। पूरा दिख रहा है जो तूने लिपस्टिक यहाँ पे अपने गालों पे मली है ना, ये भी दिख रही है। तो देख लो। हाँ, पैसे लगाने नहीं मम्मी, जब फिर नई जिसकी शादी होती है, जब वो नहीं तैयार हो उसको तब भी फिर नहीं तैयार। नहीं क्या हो गया, 4 महीने हो गए हमको। 4 महीने, 1 महीना हुए शादी को, 1.5 1 भी नहीं हुआ है। 2। तीसरा लगा है। मेरे को लग रहा है हमको 3-4 साल हो गए हैं। गाइस पता है आपको, जब इंडियन फैमिलीज होते हैं जो ब्राउन फैमिली, जब शाम को वो सो के उठते हैं उनके इतने बड़े बड़े मुंह रखे होते हैं, ऐसे मुंह है। स्पेशली मेरा आंखें सूजी हुई हैं, मुंह सूजा हुआ है, और गलती से अगर आपने उस समय शीशा देख लिया खुद से डर लगता है मी है। और लेडीज जब उठती है ना तो ऐसे बाल ऐसे खिल रहे हुए हैं, मम्मी ऐसे उठ के आती है चुम्बू। आपको चलने वाला नहीं दिख रहा है। नहीं मैं बता रहा हूँ, बाल बिखरे हुए हैं, मम्मी ऐसे आती है उठ के। मेरी मम्मी भी ऐसे ही आती है। आगे ना पता नहीं सो जाती है, ये क्या होता है। और फिर मम्मी को बोल दो ना कि मम्मी चाह, और रुक हाँ उठ लेने दे, हाँ चाह अली सो गई उठती पहले चाह दे दे, मुझे चाह दां तेरे मुझे चाह। सीधे उधर ही पुल देते हैं। हाँ फिर मैं चुपचाप ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ मैं दे रहा हूँ होम टूर, ठीक है। और यहाँ से भी एक डोर लगता है, फैन चला रहा हूँ, ठीक है। सबको बता देंगे कि यहाँ से भी डोर लगता है, वहाँ से भी। अरे इतना कुछ नहीं है यार। आगे हमें पता नहीं चल गाइस पता है आपको, आगे हमें पता नहीं चल रहा कहाँ ताला लगाना है, कहाँ ताला नहीं लगाना है। जैसे वो है ना गिबली आर्ट सारे कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे कि हमारा डेटा लीक हो जाएगा। तुम्हारी ऑलरेडी फोटोज पड़ी तो है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और तुम्हारा क्या डेटा लीक हो रहा है भाई। जिनका ओपन है। ओपन है जिनका प्राइवेट भी है। एक बंदे ने ट्वीट किया था, यू यूज द गिबली आर्ट, मुबारक हो आपने अपना डेटा दे दिया। एक बंदे ने नीचे कमेंट किया, उसकी डीपी लेके उसकी गिबली आर्ट बना के उसको शेयर कर दिया, ले भाई। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू होम टूर, है ना। तो यहाँ पे एक दरवाज़ा है साइड में, इससे हम बाहर जा सकते हैं, और यही है जहाँ से हम अंदर आए थे। तो बेसिकली ये एक मेन डोर था और एक साइड में एक रूम है, इसका डोर है, और ये कुछ सामान रखा हुआ है, और ये शीशा वीशा यहाँ पे जाली लगी हुई है। एंड हाँ, और यहाँ से ये सीढ़ियाँ गई ऊपर को, ऊपर छत है तो कुछ खास है नहीं, तो हम ऊपर नहीं जाएंगे। एंड लगभग इतना ही घर है, और वापस आते हैं। कोको मेरे को लगा कि बाजू नहीं खोलनी है उसकी, यूनिफॉर्म की। नहीं, बाजू तो खोलनी थी बेवकूफ, मुझे लगा नहीं, उसी में तो पूरी मैल फंसी होती है। मुझे लगा आपसे होगी नहीं मुझे तो दोबारा। बता देते। अरे यार उसको दोबारा फोल्ड करके फिर उसको प्रेस, एक दिन डाल लो ऐसे ही अब। मैं तो डाल ही लूँगा। इसने मेरे कपड़े धोए हैं और बाजू भी नहीं खोली, जबकि ज़्यादातर मैल वगैरह मतलब यहीं पे थी, क्योंकि इतना पसीना आता है यहाँ पे। मैंने एक तो फर्स्ट टाइम कोई कपड़े धोए हैं, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो मेरे को नहीं पता था यार। कोई नहीं, मैं पहन लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये पापा का अंडरवियर सूख रहा है यहाँ पे, ठीक है मम्मी। मैं ना इनको वो दिखा रहा था कि क्या बोलते हैं, वो है ना अपना इंडियन सीट है, बड़ा अजीब लगता है आजकल ना उसको देखना भी। कभी पता है इंडियन टॉयलेट जो है ना वैसे है हाइजीनिक, सबसे ज़्यादा हाइजीनिक मतलब साफ वही है, क्योंकि आपकी सरफेस में आप टच नहीं हो रहे। बट अगर आप खुद को या किसी को सोच लो ना वो इंडियन में कैसे बैठा होगा, बड़ी शर्म से आती है ना। मतलब अगर आप वेस्टर्न में बैठे हो और किसी ने आपको देख लिया तो दैट इज ओके कि भाई क्या कर रहा है यार, और आप इंडियन में बैठे हो भाई यार मैं ना ये सोचता हूँ, मैं बस ये सोचता हूँ कि भाई अगर किसी ने ऐसे इंडियन में किसी को देख लिया या मुझे देख लिया कहीं तो बड़ा डर रहता है। और जब हम ट्रेनिंग में थे ना कोको, तो वहाँ पे क्या होता था कि टॉयलेट कम होते हैं और आदमी ज़्यादा होते हैं, है ना। तो क्या होता है कई बार ऐसे ही बैठते थे तो कोई आके धक्के से खोल लेता था, सीधा दरवाजा सर में बसा था आगे, ओ भाई मैं बैठा हूँ यार। किसी के बहुत हाँ क्लोज, हाँ वो छोटे होते थे, है ना। और गाइस ये ना फोन ना साथ लेके जाते हैं यार ये वेस्टर्न का तो चलो ठीक है मैं समझ सकती हूँ जी। पापा पूछ रहे फ्राई बिन कहाँ है। सड़ जाएगा। पापा होता ना वो गांव वाले हलवाई, कढ़ाई ले लो। है ना, जिसके घर में कोई फंक्शन वंक्शन होता है और आप बुलाते हो हलवाई को, वो परना लेके पूरा लगा होता है देख गर्मी में। गाइस हाँ परना महाराष्ट्र से आए हो। हाँ बंगाल से इतनी दूर से मेरे पापा ने प्यार से भेजा है, प्यार होता है ये। आप मेरे पापा को ऐसे नहीं बोल सकते। कुछ और भेज देते। अरे मम्मी अच्छा
इतनी दूर से टॉवल भेजना था, और उसमें खास क्या है? तो आप पापा से पूछो ना, पापा कैरी करते हैं ना उसको, पापा कैरी करते हैं, कैरी करते हैं, ऐसे ऐसे लुइस वुइटन का कोई पर्स होता है, कैरी करते हैं, 30 रुपए का पड़ना है वो। चुप करो, बाथरूम में कैरी फोन कर- यूज करने वाले। वेस्टर्न का तो मैं समझ सकती हूँ, इंडियन में कैसे फोन यूज करते अच्छा होंगे? हो जाए, पसीना पसीना सुखा देता, ठीक है पर ना अच्छा नहीं, अच्छा तो है, ऐसी बात नहीं, अच्छा तो है, एक घर पे भी जाती है। अच्छा तो है। फिर उधर को एक बार क्या हुआ था, वैसे ये बात शेयर करने लायक कमी है तो नहीं है, पर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पता नहीं की बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं बेइज्जती नहीं अम्मी, अम्मी मेरे पास गाइस हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब हम लोग नए नए क्वार्टर से शिफ्ट हुए थे, देखना एक बार आ रहा है, हम लोग ना नए नए क्वार्टर से शिफ्ट हुए थे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे पकड़ ले, हाँ, तो हम लोग ना नए नए क्वार्टर से, थोड़ा पास आ जा, हम हाँ बस थोड़ा दूर रहे, हम लोग ना नए नए क्वार्टर से शिफ्ट हुए थे अपने गाँव में, पहली बार, तो टॉयलेट नहीं थे, तो हम लोग बाहर जाते थे खेतों में, ठीक है, 2016 की बात है ये, और उससे पहले तो खेती थे वैसे, है ना, तो फिर कुछ दिन तक हमको टॉयलेट नहीं थे, तो खेत में जाते थे बाहर, तो बड़ी शर्म आती थी मेरे को, है ना, तो ऐसे अगर आप बैठे हो, कोई अगर जो खेतों में रहा है गांव में उसको पता होगा, तो वहाँ पे ना क्या होता है, गांव में ना एक एरिया होता है कि यहाँ पे आदमी आते हैं, यहाँ पे औरतें आती हैं, या फिर इस टाइम से इस टाइम तक आदमी आते हैं और इस टाइम तक औरतें आती हैं, है ना, 2 मिनट, तो अगर आप बैठे हो तो कोई आ गया तो मेरे को शर्म आती थी, मैं ऐसे जल्दी से उठ जाता था। ऐसे ही कर लेता है ये। हाँ क्या करें फिर, क्या करें, क्या करना फिर, है ना, फिर कैसे चलते होंगे ऐसे से? नहीं मैं बता तो रहा हूँ, ठीक है, जैसे कोई आ गया फिर बीच में उठना पड़ता है, तो फिर एक बार क्या हुआ, मेरे को किसी ने बताया कि भाई जो आता है आए, है ना, आपको शर्माना नहीं, आपको बैठे रहना है हमें, है ना, तो क्या हो गया, आदमी आदमी होते हैं, शर्म नहीं, मैं जाता था तो लड़के बैठे तो बैठे रहते हैं, वो नहीं शर्माते, और फिर क्या वाला है, मैं भाई ठीक है, और सुना क्या, हाँ भाई तू कर ले, क्या कर रहे हैं, कसम से अम्मी मैं झूठ नहीं कह रहा, तो ऐसे हुआ, तो फिर क्या हुआ, मेरे को किसने बताया कि भाई बैठे रहना, उठना नहीं है, मैं चल ठीक है, तो मैं एक बार कहीं खेत में बैठा था मैं खेत में बैठा था, तो ना मेरे सामने से एक अंकल आए साइकिल लेके, सामने ऐसे रास्ता था कच्चा सा, अंकल आए साइकिल लेके, अंकल ने क्या किया, साइकिल मेरे पास रोक लिया आगे, अब मैं बैठा हूँ और अंकल साइकिल लेके मेरे पास खड़े हैं ऐसे करके, मेरे को देख रहे हैं ऐसे, मैं अंकल को देख रहा हूँ, मुझे देख रहे हैं, और मेरे को था कि मेरे को नहीं उठना है, बैठे रहना है, अम्मी वो जो खेत नहीं पीछे बीर बाबा के पास, वहाँ की बात है ये, तो मैं नहीं उठा, अंकल मुझे पूछते काका जी थोड़े घर कितने ने, मैं बैठे बैठे जो, मैं अंकल जी ये इधर ही है, फिर मेरे को पूछते तू कितना मुंडा है, तू किसका लड़का है, मैं काले दा मुंडा, ये सुनते सही, मैं काले दा मुंडा, पापा का नाम काला ना गाँव में, मैं काले दा मुंडा है, अच्छा तो तेन पता है खेतर किधर है, कि पूछ रहे कि तेरे को पता है खेत किसका है, तो खेत भी साडा है। मैं नहीं, तो कहता काका जी ये ना मेरा खेत है, ठीक है, फिर मैं काम खराब है, ते Are you serious? फिर वो क्या बोलता उठ तू, मैं उठ गया जल्दी से, हैं किसको पूछ के बैठा यहाँ पे, मैं अंकल जी मैं तो बैठ गया ऐसे ही, देखा खेत है, हैं यार पता है मेरे को उसने गाली दी, पता है मेरे को, नड़ जाता पड़ी है ना, पता नहीं कितों कितों आते, मैं भाग रहा हूँ खेतों के बीचों बीच पूरा लुपड़ हो गया यार, अरे सीरियस यार कोको, मैं खेतों के बीचों बीच भागता भागता आया पूरा घर में आया, मैं कहा यार, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, रात को जाना शुरू किया। तो गाइज मुझे ये लोग बोल रहे हैं कि वो जो अभी मैंने क्लिप बनाई है उसको काट देना, अच्छी नहीं लग रही, बट मैंने बताया कि क्यों छुपाना यार, मतलब क्या ही, मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं। गाइज आज से कुछ साल पहले यही ट्रेंड था, है ना, सब ऐसे ही करते थे और यही कुछ था जो था, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई शर्म महसूस करने की आदत नहीं है, आप नहीं तो आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स, उन लोगों ने यूज़ किया होगा ऐसे, खैर टाइम की बात है कोको, को क्या कर रही है, बोल ना। पापा ने पकोड़े बनाए हैं। तेरे होते हुए मेरे पापा किचन में काम कर रहे हैं और तू ये कश्मीरी वो पहन के वो पूरे घर में घूम रही है, और ये चाट मसाला कहाँ से आया और पकोड़े खा रही है। गाइस देख रहे हो आप लोग, पापा को देख के आता हूँ अभी, देखो गाइस
कितनी प्रताड़ना है। दोनों बेचारे गर्मी में लगे हुए हैं, दोनों बेचारे गर्मी में लगे हैं। मम्मी पसीना पसीना रखी है देखो, और चाय वाली भाई है, पापा भी, चाय वाली भाई। वो चाय वाली भाई है। पापा कौन से पकौड़े वाले? एक पकौड़े वाले भैया। पापा पकौड़े वाले भैया हैं, है ना। और आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारी वाइफ क्या कर रही है। हमारी बहू रानी। बहू रानी मजे से खा रही है बैठ के। वाह 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 कोको वाह। एक कोके हाथ देना, एक बार ऐसे ऐसे मारना, हाथ मारना, मारना एक बार हाथ ऐसे से प्लीज, ऐसे मारना मेरे हाथ में कैमरा ना मारने से बार बार। वाह कोको वाह, वाह 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 कोको वाह। देख ले तेरा असली चेहरा। ये मेरी ना एक्टिंग बहुत करती है। तू तो सुंदर है ना, तू सुंदर है ना बहुत। अच्छा गाइस एक बात बताऊँ ऐसे आपको, कोको बहुत काम करती है। सुबह से इसने आलू के परांठे बनाए, इतने टेस्टी, इतने सॉफ्ट। अब क्यों बोल रहे हो? नहीं मैं बता रहा हूँ, पता क्या होता है, कई बार ऐसे ही घरों में थोड़ा खड़ी हो जाए ना, आगे कई बार घरों में ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग। कि अब देखो सुबह से ये काम कर रही थी, इसने खाना बनाया, सब कुछ किया, मम्मी ने भी हेल्प की। अभी पापा लोग शाम को उठे, पापा को आराम नहीं पचा, कुछ उनको मन किया कुछ करता हूँ, तो उन्होंने पकौड़े बनाना शुरू कर दिया। तो अगर आप इसको देख के जज करोगे कि यार ये बहू बैठी है वो काम कर रहे हैं, तो वो गलत है। बेचारी ने सुबह से बहुत काम किया ना, खाना बनाया, ये किया वो किया, अपना मेकअप किया। अब अपनी यूनिफॉर्म का ना ज्यादा- मेरी वर्दी धोई इसने, है ना। अब मम्मी ये चाय लेके आ रही है देखो। चलो आपकी कहाँ है? रखो रखो, यहाँ रखो, आप भी हमें ले आओ, मेरे जाते हैं। नहीं, रुको 2 मिनट। क्या? ले आओ ना, सभी ले आओ, यहाँ बैठ के पीते हैं खाते हैं। अम्मी ये कौन सा पेपर है? आप ही ने दिया कोई अच्छा ये वही है, ये तेरा नोट्स पेपर दे रहे। नोट्स पेपर नहीं। आपको याद है एक बार स्कूल में क्या हुआ था? कोको ये इधर आना एक बार। कुछ लेने की है। हुआ ये था कि भाई हम थे थोड़े से मिडिल क्लास हमेशा से, ठीक है। हम थोड़े से मिडिल क्लास थे, मतलब हैं, मतलब ऑब्वियसली। सुन तो सही। तो हम लोग अपने टिफिन में मम्मी क्या यूज़ करती थी, नैपकिन की बजाय। हमने नैपकिन बहुत लेट देखे हैं, तो मम्मी यूज़ करती थी हमारे पेपर बचे हुए, वेस्ट पेपर, रफ पेपर है ना। तो मम्मी पूछती थी शुब्बू पेपर दे, मैनू पेपर दे, फिर मैं ला लेना ही, बाद ना बोली। फिर मैं उनको देता, मम्मी ये पेपर यूज़ कर लो। फिर एक बार क्या हुआ, मेरे नोट्स गुम हो गए थे, ठीक है। नोट्स मेरे गुम हो गए, तो मैं ना ढूंढ रहा नहीं मिले। मैं स्कूल में गया, स्कूल में जब मैंने टिफ़िन खोला मैंने देखा कि मेरी रोटी के ऊपर ना वो नोट्स छपे हुए हैं, जो लिखा होता है मैंने वो छपा हुआ है। मैं रोटी पे छपा देखा तो नीचे मेरा पेपर पड़ा हुआ था, और वो पेपर भी पूरा इतनी गर्मी में गीला हो के ना, पेपर का जो लिखा हुआ वो रोटी पे छप जाता था। हाँ, इसके ऊपर आपने वीडियो भी बनाई है ना गाइस, इनका हाँ। अकाउंट है ना, वो लास्ट में जाके आप पहले वाली, हाँ। तो मेरे को उसमें मेरे वो मिले नोट्स, ठीक है। तो मैं क्या मम्मी क्या ही बोलूँ, फिर मम्मी को कुछ बोला था, मम्मी मेरे नोट्स हैं। मैं तो पूछा ही पहले लाना कि नहीं ला, मम्मी यार ये है मेनू सुपना ना। कितना खींचते हैं। और एक और चीज, वैसे मम्मी बोलना नहीं चाहिए। नहीं कुछ बोल मत। नहीं कुछ नहीं बोलता यार। मम्मी ना पता नहीं, मम्मी मेरी मम्मी ना फुलके बनाती थी बड़े हार्ड यार। लोगों के फुलके इतने सॉफ्ट थे, हमारे फुलके टिफिन में पड़े उसको मम्मी चार बना के उसको ऐसे फोल्ड करती थी ना, तो वो ऐसे टाइट हुए थे ऐसे करके। तो रिसेस में वो खुलते नहीं थे, इंटरवल में खुलेंगे तो टाइट हो जाएंगे। तो लोगों को पता नहीं फुलके बड़े सॉफ्ट थे, आपके थोड़े हार्ड थे। मैं चलो कोई बात नहीं, अब तो मेरी वाइफ आ गई है। कितनी बेइज्जती करता हूं। बेइज्जती नहीं, बता रहा हूँ। चलो ठीक है, मम्मी को पसीना आ रहा है। फैन ऑन करो। ये इतना वैसे अपने आप को बोला कि फैन लगा के भी कर कोई बात नहीं। एडी सुनी गल वास्ते मैंने रोक लिया थे। सकते हो। आपने हमारा पसीना बहा दिया इतनी छोटी सी अरे तो क्या, मैं पहले ऐसे ही बनाती थी। काश बोलता था किरण ने रोटी बना दी, हमारी गर्दन काट जाएगी। गर्दन कट जाएगी। हाँ। परोंठे एक बारी बनाया था मैंने। हाँ। भाई बोलता वो कौन सी गेम होती है ऐसे? फ्लिसबी बोलते हैं इसको। कहता दीदी मैं इसके साथ खेलूंगा ना ओ दूर तक जाएगी, इससे तो मैं मुंडी काट दूं किसी से। चलो खाओ बना पराठे। के देती थी ना मम्मी आपको। हाँ देती थी, ऐसी बात नहीं है, जैसे भी थे देती थी। पर खैर इंडियन देसी मोम है, क्या करें फिर। नैपकिन होता नहीं था, दे पेपर ही वही यूज़ करने हैं इन्होंने। खैर तो गाइज ये था हमारा होम टूर। होम इतना बड़ा है नहीं, है ना। होम बोलते ही होम खत्म हो गया। मैं आ रही हूँ, वो आ रही है, मेरा मुंह आ रहा है, मैं आ रही हूँ गाइस, अभी आ रहा है।
अब ऐसे आएगी तुम। हाँ अब ठीक है, इतने होने चाहिए। मैं ऐसे चलना चाहिए ना तेरे साथ। नहीं नहीं, क्या ऐसे ही चलना चाहिए। लड़कियां चाहे खुद छोटी हो, इनको लड़का चाहिए नहीं ऐसा कुछ नहीं था। 5, 12, मेरा मुंह 6। नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे करो। ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी कोई वो नहीं थी, ये भगवान ने मिलाना था। तो मिला तेरा दिया। होना क्या था? मेरे में है कोई ही। चेकलिस्ट नहीं थी मेरी भाई मैं बट पूरा- आपकी चेकलिस्ट थी। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ भगवान की कसम, क्या बोलते हैं गाइस, गाइज। देसी निकल गया एक्सेंट। एंड गाइज, इनकी चेकलिस्ट थी। अरे मेरी और कितने बड़े झूठे हो, भगवान की कसम कह दूंगी फिर। भगवान की कसम इनकी चेकलिस्ट थी, पर मेरी कोई चेकलिस्ट नहीं थी। ज्यादा लड़कियों की नहीं होती हैं जो थोड़ी। अरे यार, जब मेरे जैसा मिल गया फिर क्या चेकलिस्ट बाकी रहेगी? तो मेरी जैसी मिल गई तो फिर क्या चेकलिस्ट बाकी रहेगी? हाँ, तेरी ऐसी मिल गई। तेरी ऐसी मिल गई। तो गाइस दिस इज, मम्मी और मैं एक जैसे ही तो मैं। हाँ ठीक है ठीक है, फिर से क्यूट बनने की एक्टिंग कर रही है। बन गए पकोड़े? गाइस कोको करी, गाइस को बुलाना है इधर। हाँ ये ले गाइस आ गए। आपको पता है मेरे फादर इन लॉ ना दुनिया के सबसे बेस्ट फादर इन लॉ है। क्यों? वो पकोड़े बना रहे हैं प्याज के, ठीक है। उनको पता है शायद कि किरण प्याज के पकोड़े नहीं खाती, इसलिए उन्होंने थोड़े बहुत आलू के भी निकाल दिए हैं कि किरण खा लेगी। और ये मेरे आलू वाले पकोड़ों के पीछे लगे हुए हैं हाथ धो के। जाओ जाके अपने गंडे के खाओ। काश मैं भी तेरे लिए ऐसा बोल सकता। आपको तो हम पनीर के खिलाते हैं, फिर आप मेरे सामने मत बोला करो। मेरा मजाक बनाते रहते हो। गाइस चेक करो पकोड़े, थैंक यू पापा। खाओ खाओ। वर्ल्ड्स बेस्ट फादर इन लॉ। हमने तक वो नहीं किया, बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड वाली पोस्ट डाली नहीं थी। तो पकड़ता है यहाँ बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, वाइफू क्या बोलते हैं? वाइफी। वाइफी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड। एनीवेज, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। गाइस अभी हम साथ में सारे बैठ के चाय पियेंगे और पकोड़े खाएंगे। चाहते पकोड़े, पता हमारे वहाँ करना ना, थोड़ा आरा मसाला ऊपर सुटी है। हमारे वहाँ ना मेला होता है ना, तो वहाँ पे लोग 1-1 केजी पकोड़े खाते हैं बैठ के, पता है? कितने? 1-1 केजी हमारे गांव के लोग होते हैं। तुम्हें पता बक्के है चक के लोग। हमारे मेरे गांव का ना बक्की चक है। एक बारी साढ़े पिंड एक बंदे ने ना 7 कईयां साग दे 32 टोडे खाते ही। टोडे मतलब आर यू किडिंग? मक्की की रोटी। ऐसी कहावत बनी हुई है। सत्य गाइस कहीं बताओ संजू। ना, आधे आपके नॉन डोगरी जो भी होते हैं वो भी होंगे ना, पंजाबी भी नहीं होंगे कहीं। मतलब 7 कई को क्या बोलते, सर कई को बोलते कस्सी, बेलचा। 7 बेलचा बोलते हैं। हाँ, जिससे वो ऑल राइट गाइस, तो अभी हमने पकौड़ों का राज्य मार लिया है। सबने चाय पी। मैंने यहाँ तक पकौड़े खा लिए हैं, 2 कप चाय पी मैंने। पापा ने काफ़ी टेस्टी पकौड़े बनाए। पापा थैंक यू। बहुत टेस्टी है। क्या रिस्पॉन्स है? मैं पापा थैंक यू। नो मेंशन। नो मेंशन। नो मेंशन, मेंशन नॉट। बोल रहे था भी पकोड़े कौन खाएगा गर्मी में। हाँ और तभी मैं- 2 कप चाय। सारे मैंने खाए हैं। अम्मी चेयर कहाँ है? ये हाँ सामने अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। गाइस इससे पहले वीडियो हमने बंद कर दी थी क्योंकि कोको का ह्यूमर थोड़ा सा डार्क हो गया था और पंच मेरे पे आ गया था बहुत तगड़ा वाला। अब मैं आपसे छुपाता तो नहीं हूँ, पर नहीं। मैं थोड़ा सा ऐसा भी हूँ ना। सर को भी बेलचा कह रही आपका, नहीं बोले यार। कह रही आपका बेल। भगवान की कसम, मैं तो आपने बोला ना। तो तू क्यों हंसी थी? मैं ऐसी हंसी थी। मैं तो किसी और मेरे को भी बोल रही मम्मी झूठ बोल रही है आपका ना बेलचे जैसा मुंह है। यार। भगवान की कसम यार, आप में कितने वो हो ना। चलो कोई अपने बात आप नहीं, से बनाई जा रहे हो। तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। खाओ भगवान की कसम, मैंने बोला अपने मुंह से ही है। एक बार कह दो भगवान की कसम, मैंने ये लाइन अपने मुंह से बोली। लाइन छोड़, तो फिर आप वो क्यों कर रहे हो स्ट्रेचेस को? चलो छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं। मेरे को, मैं नहीं वो करता, मेरे को दुख, मेरे को बुरा नहीं लगता इस बात पे वैसे। मेरे को लगता है। हैं? मैंने बोला ही नहीं है तो मम्मी को कहाँ से बुरा लगता है? मैं खुद से बना रही है। मम्मी को तब बुरा नहीं लगता जब आप मेरे लिए कुछ कुछ बोलते हो। नहीं लगता मम्मी को तब बुरा। भगवान की कसम, मधु की कसम को तो लगता है। फिर क्यों बोलते हो? अरे मैं मजाक करता हूँ, कोई बात नहीं। मम्मी मैंने नहीं बोला, ये अपने से हाँ, हाँ, बना ठीक है, रहे। ठीक है। मैं हंसी थी लेकिन मैंने इनको ये लाइन नहीं बोली। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलो गाइस इस व्लॉग को एंड करते हैं फिलहाल, है ना। दिस वाज अपने आप में बनते रहता है। ऑल अबाउट टुडे। आपको व्लॉग में किसी दिन खुद ही आता है ना, व्लॉग में हमने नहीं आना। हाँ। बनाते रहना अकेले। व्लॉग का नाम लेते ही सुर्खी बिंदी क्रीमें शीमें लगा के बाल ऐसे डिजाइन करके हैं, फिर बोलती है हमको मत लेना। हम नहीं लेना हमको। चुप। जब बनाओ अकेले अकेले। तो गाइस
आज से मैं ये डिक्लेयर कर रही हूँ कि आज से मैं आपके ब्लॉग में नहीं आऊंगी। वहाँ पे करेक्ट कर लेना। खा प्रॉमिस आई प्रॉमिस यू। ओके लेट्स सी। लेट्स सी। ओके आप डन। खुद मेरे को रिकॉर्ड कर सकते हो, मैं खुद नहीं आऊंगी। फैंस और फ्रेंड हो जाएंगे। नहीं फैंस होंगे। बोल रहा हूँ हमारी फैमिली। एंड गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट थैंक यू फॉर 50K फैमिली। हाँ 50,000 सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे हम इसका सेलिब्रेशन करेंगे ना, ठीक है? I'm not part of it. छोड़ना। ठीक है अम्मी बाय बोल सबको। लव एनिमल्स बोलो, बोलो ना। लव एनिमल्स। मैं कह रही लव एनिमल्स। ठीक है guys, तो आई होप आपको उस घर का थोड़ा थोड़ा टूर मिल गया होगा क्या कैसा है ना। ये लास्ट है ना, ये सोसाइटी है यहाँ के आसपास की अच्छी सोसाइटी है। सो विद दिस नोट कीप स्माइलिंग। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर और लव एनिमल्स। कोको जी अपने आखिरी ब्लॉग में इसको एंड कर दो वीडियो स्टाइल। अरे कर दे ना, Spread love. इधर देख के बोल। मेरी फैमिली ना यूट्यूब फैमिली, मेरे को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मेरे साथ, ठीक है? आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विद देम। I'm not part of it anymore. बोल लव एनिमल्स। Love animals. हाँ गाइस आपके लिए कुछ भी। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर और लव एनिमल्स एंड बाय।